हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के भाई। तो चलिए एक बार जुड़ेंगे और फिर हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। बच्चे, आज एक नया चैप्टर हम लोग करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है एलसीएम एचसीएफ। एक अच्छा चैप्टर है और अर्थमेटिक अंकगणित हम लोग पढ़ रहे हैं। इन बिटवीन एक ऐसा चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम के बाद कराया जाता है, उसको लाने का क्या उद्देश्य है जी। उसको लाने का उद्देश्य ये है कि इस चैप्टर के बाद हम लोग एक अर्थमेटिक का ही चैप्टर जो कि टाइम एंड वर्क है वो करने वाले हैं। और टाइम एंड वर्क में हमें एलसीएम की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ हमारी क्लियर हो जाए तो उसके लिए हम लोग एलसीएम एचसीएफ चैप्टर आज करने वाले हैं। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, राम राम सभी को। चलिए, जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है आप नहीं करवाते हैं क्या? उसके लिए तो दूसरे टीचर होंगे ना, मुझे नॉलेज भी नहीं है कौन है। सॉरी, लेकिन है, जो भी हैं अच्छे टीचर ही होंगे आपके लिए जो भी कराए गए हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा मेरा ना टाइम का इशू है। अच्छे ऑफिस की वजह से मैं नहीं करा पाता हूँ। मेरा अभी आपकी 5:30 से क्लास है और 5 बजे मेरा ऑफिस खत्म होता है। आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे वहां से भागना पड़ता है। आपकी क्लास शुरू करे 5:30 बजे करनी पड़ती है, फिर 6:30, फिर 7 बजे से दूसरी क्लास है, उसमें फाउंडेशन में है ना। प्रैक्टिस सेट आप करो। चलिए भाई, ठीक है। तो एलसीएम से बड़ा ही शानदार चैप्टर है और इसमें बहुत ही बेसिक से हम लोग करेंगे। आप विश्वास करो, एलसीएम एचसीएफ सीख जाओगे आप। इतना सारा मटेरियल, इतनी सारी प्रैक्टिस, इतना सारा कंटेंट हम यहाँ पर करने वाले हैं। बस आपको काम क्या करना है, काम को आपको करना है, जो भी चीज मैं आपको कराऊं वो आपको बिल्कुल ईमानदारी से रिवीजन करनी है ना। तो एलसीएम एचसीएफ का मतलब है कि आप 2 चैप्टर अपने तैयार कर रहे हो, 3 बल्कि। एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड वर्क और एक पाइप सिस्टम, पाइप टंकी। तो 3 चैप्टर तैयार अगर आप करना चाहते हो तो आपको एलसीएम एचसीएफ बहुत ही ढंग से पढ़ना जरूरी है। ठीक है भाई। अब एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले हम इनका ना बहुत बेसिक से देखते हैं। अगर मैं यहां लिखता हूं एलसीएम, एलसीएम को पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर एचसीएफ को। हो सकता है कि आज मैं कोई क्वेश्चन ना भी करा पाऊं, लेकिन जो भी आज मैं आपको कराऊंगा वो आपकी सोचने की, समझने की जो क्षमता है ना, उसको कंप्लीटली चेंज कर देगा। बच्चे, अगर क्वेश्चन कर लेंगे, हालांकि वैसे अगर मैं आपसे कहूं एलसीएम, तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना भैया। एल का मतलब है लीस्ट, सी का मतलब है कॉमन और एम का मतलब है मल्टीपल। और इसे अगर मैं इसे हिंदी में कहूं तो देखो, लीस्ट का मतलब क्या होता है। लीस्ट का मतलब, आप सच बताओ, आप जानते होगे, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। क्या बोलेंगे बच्चे? लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है समान, है ना भैया। बोलेंगे ना, मान लो आपने और मैंने एक जैसी शर्ट पहनी हुई है, तो यार कॉमन शर्ट है हमारे पास, तो एक जैसी शर्ट। तो कॉमन का मतलब होता है समान और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है प्यारे भाई? मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो सबसे छोटा होना चाहिए, समान होना चाहिए और मल्टीपल यानी कि गुणज होना चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो इसको बोला जाता है लघुत्तम, लघुत्तम समाप, लघुत्तम समाप वर्त्य, लघुत्तम समाप वर्त्य। ठीक है भैया, इसको बोला जाता है लघुत्तम समाप वर्त्य। अब एक चीज दिमाग में सुई की तरह चुभ रही होगी आपके कि सर लीस्ट का मतलब सबसे छोटा आपने बता दिया, ओके हमने समझ लिया। कॉमन का मतलब समान आपने बता दिया, ओके हमने समझ लिया। लेकिन सर ये मल्टीपल क्या होता है? ये
मल्टीपल क्या होता है? सर मैंने फाउंडेशन बैच में ये पढ़ा है चैप्टर। अरे भाई जब फाउंडेशन में पढ़ा है तो फिर यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? कुछ और जाके पढ़ो ना। ऐसे मत करा करो यार, आप इतना टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो वहां मैंने पढ़ाई, कुछ अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। अभी जाओ कुछ और पढ़ाई करो। तो मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अब सर ये गुणज क्या चीज है, इसको थोड़ा डिटेल में समझाओ। इसको थोड़ा डिटेल में समझाओ कि गुणज का मतलब होता क्या है। इन दोनों को तो समझाने की जो कोई जरूरत है नहीं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं मल्टीपल को। देखो मेरे साथ आप जुड़े हो ना, तो हड़बड़ी तो करनी है नहीं। बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं, बहुत ही डिटेल में आराम आराम से पढ़ाऊंगा। मैं कह रहा हूं कहीं आपको दोबारा मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपने जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो। बच्चे बात आती है मल्टीपल की, और अगर मल्टीपल की बात आती है ना, तो मल्टीपल के एक चाचा का लड़का है जिसका नाम है क्या? एक तो होता है मल्टीपल जिसको कहते हैं गुणज, और इसी के ही चाचा का लड़का है एक फैक्टर। क्या नाम है? फैक्टर, जिसको बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। ये दोनों चीज अगर मल्टीपल आया है ना, तो इसकी बाजू में फैक्टर भी खड़ा होगा, गुणनखंड भी खड़ा होगा। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसको अगर हमें समझना है ना मल्टीपल को, तो फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है, और फैक्टर को अगर हमें समझना है तो मल्टीपल को समझना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना हम दोनों को ही एक साथ समझ लें कि होता क्या है। बच्चे गुणज का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम यहां पर एक चीज देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 के गुणज बताओ, 3 के गुणज क्या होंगे, 3 के मल्टीपल क्या होंगे, तो बच्चे वो संख्या, या फिर अगर मैं सबसे पहले लिख ही देता हूं n के गुणज के, n के गुणज अगर मैं आपसे कहूं, n के गुणज, n के गुणज अगर मैं आपसे कहूं मल्टीपल ऑफ n, तो भैया वो संख्या आप लिखेंगे, वो सभी संख्या, वो सभी संख्या, वो सभी संख्याएं, वो सभी संख्याएं जो n से विभाजित हो जाएं, n से विभाजित हो जाएं। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो ऑल दैट नंबर्स, all those numbers which are completely divisible by n, all those numbers which are completely divisible by n, वो क्या है? मल्टीपल ऑफ n, यानी कि n के गुणज। अगर मैं आपसे कहूं n के 3 के गुणज क्या होंगे, तो वो सभी संख्याएं जो 3 से कट जाएं, 3 को विभाजित कर दे ना, 3 से कट जाएं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या खुद 3 होगा, भाई 3 से विभाजित होने का मतलब है, n से विभाजित होने का मतलब है कि अगर मैंने कोई संख्या कही 3, तो अगर मैं इस 3 को डिवाइड करता हूं ना, तो ये पूरी पूरी तरह कट जानी चाहिए। अब मैं कहूं अगली संख्या 6, तो अगर 6 एक गुणज है 3 का, तो वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझो कि भैया 3 के गुणज की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो 3 के पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। जो भी संख्या आपको मिलेंगी वो सारी 3 के मल्टीपल हो जाएंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। और ये चीज कहां तक जाएगी आप मुझे बता सकते हो? 3 के मल्टीपल अगर मैं कहूं कितने होंगे, इस बात का जवाब दो। आप कहेंगे सर 3 धाम 30, 30 तक होंगे क्या? 11 बार नहीं कटेगा, 3 11 33 नहीं हो जाएगा? अक्सर हम लोग जब पहाड़े पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है कि अगर 3 के गुणज 3 के मल्टीपल रहेगा तो 3 धाम 30, 30 पे खत्म गुणज। क्या 11वीं बार नहीं कटेगा? 3 11 33, 3 12 36, 3 13 39। भैया ये तो चीज सर ऐसे तो इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएंगी, अनगिनत बार तक जाएंगी ऐसे तो। यस, अगर मैं बात करता हूं मल्टीपल्स की, अगर मैं बात करता हूं मल्टीपल की, किसी भी संख्या के मल्टीपल की अगर मैं बात करता हूं, तो भैया वो सारी संख्याएं जो उस पर्टिकुलर संख्या से कट जाएं, और ऐसे तो सर इनफाइनाइट होंगी, इनफाइनाइट, अनगिनत।
ठीक है, तो ये पॉइंट हमें यहां से समझ में आ गया कि अगर किसी भी संख्या के मल्टीपल की हम बात करते हैं तो वो मल्टीपल कितने होते हैं? अनंत होते हैं, अनंत। ठीक है, मल्टीपल कितने होते हैं? अनंत। ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं आपसे कभी बीच चैप्टर में, इसके कितने मल्टीपल होंगे, तो आप वहां ध्यान रखना, इसका जवाब देना है अनंत। अगर यही मैं आपसे कहूं जरा चार के फैक्टर, सॉरी चार के मल्टीपल बताना, तो आप कहेंगे सर चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिया 12, चार चौके 16, चार पंजे 20, चार छिंग 24, चार सत्ते 28, तीन अट्ठे 24 करो ना इसको, और ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर मैं कहूं जरा यही छह के बताना भैया, तो आप कहेंगे सर छह एकम छह, छह दूनी 12, छह तिया 18, छह चौके 24, छह पंजे 30, छह छिंग 36, और ये भी चीज इनफाइनाइट तक जाएगी। अब तीन संख्या मैंने यहां पर लिखी और मैंने कहा इन तीनों के मल्टीपल्स आपने लिख दिए मेरे कहने से। इतनी इज्जत आप मेरी करते हो, इतनी रेस्पेक्ट करते हो मेरी, कि आपने मेरे कहने से इन तीनों के मल्टीपल्स लिख दिए। अब कुछ स्माइल कर रहे होंगे, ये चश्मे वाला भैया स्माइल कर रहा होगा कि सर हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो टुकुर टुकुर आपको ही देखे जा रहे हैं। तो बालों को पकड़ के हिला दूंगा कि जितना क्वेश्चन, जितना काम मैंने कहा है, अगर उतना नहीं किया, चश्मे वाले भैया आप ही से कह रहा हूं, यस। अब तीन के मल्टीपल हमने लिख दिए, अब मैंने कहा इसका लीस्ट। देखो मल्टीपल आपने लिख दिए, मैंने कहा इनमें कॉमन संख्या कौन सी है, कॉमन बताओ, कॉमन कौन कौन सी संख्या है। तो आप कहेंगे सर कॉमन संख्या की अगर बात करेंगे ना, तो कॉमन संख्या एक तो 12 है, कॉमन संख्या एक तो 12 है, कॉमन। अभी मैं लीस्ट वीस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कॉमन। पहले तो आपने मल्टीपल लिखे, फिर मैंने कहा इनमें कॉमन ढूंढो, कॉमन। तो एक तो 12 है, 12 के बाद कौन सी आती है? 12 के बाद 24 आती है, 12 के बाद कौन सी आती है? 24। और ऐसे संख्या कॉमन मिलती चली जाएंगी आगे तक। अब मैं कह रहा हूं लीस्ट, मैं कह रहा हूं लीस्ट। अब लीस्ट वर्ड जैसे ही जुड़ा, देखो सबसे पहले मैंने आपसे कहा मल्टीपल, तो आपने मल्टीपल लिख दिए, दौड़ा दौड़ दौड़ा दौड़ दौड़ा दौड़, तीन के चार के छह के मल्टीपल लिख दिया आपने। फिर मैंने कहा कॉमन, तो आपने कॉमन संख्या ढूंढ दी। अब मैं कह रहा हूं लीस्ट, तो भैया सबसे लीस्ट यानी कि सबसे छोटी तो संख्या कॉमन कौन सी है? 12। तो भैया इनका जो एलसीएम हो जाएगा ना, इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है। ठीक है भैया, सर केमिस्ट्री के टीचर चेंज करवा दो, केमिस्ट्री के टीचर के साथ क्या तुम लोगों की प्रॉब्लम शुरू से ही है, कभी मैथ्स के टीचर के साथ, कभी रीजनिंग के टीचर के साथ, कभी केमिस्ट्री के साथ। दिक्कत क्या है तुम्हारी? तुम्हारा सॉफ्टवेयर चेंज करवा दूं? देखो यहां मैंने आपसे बोला सबसे छोटी संख्या जो कॉमन है और मल्टीपल भी है वो 12 है, तो एलसीएम 12। ये तो मैंने जस्ट अभी डेफिनेशन डिस्कस की है आपसे एलसीएम की, एलसीएम की, है ना। ऐसे ही अगर फैक्टर की बात करें, हालांकि ये फैक्टर हम सीखेंगे कहां, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे होंगे, संख्या पद्धति पढ़ रहे होंगे, वहां हम ये फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा छुटकू सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, है क्या। फैक्टर क्या होता है बच्चे? गुणनखंड। यानी कि अगर मैं कहूं n के गुणनखंड, यानी कि n के फैक्टर्स, अगर मैं आपसे कहूं n के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो वो सभी संख्याएं, वो सभी संख्याएं जो n को विभाजित कर दें, जो n को विभाजित कर दें, तो वो सभी संख्याएं, वो सभी संख्याएं, वो सभी संख्याएं जो n को विभाजित कर दे या फिर पूर्णतः विभाजित कर दें, तो वर्ड ठीक है, n को पूर्णतः विभाजित कर दे, कर दे। देखो जब मैं बात कर रहा था मल्टीपल की, मल्टीपल की, तो जो संख्याएं n से विभाजित हो जाएं, जो संख्या n से विभाजित हो जाएं वो मल्टीपल है। और जब मैं बात कर रहा हूं फैक्टर की, तो जो n को विभाजित कर दें, जो
n को विभाजित कर दें, जो n को, अरे क्या हो गया, n को विभाजित कर दें, वो है हमारे फैक्टर्स n के। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जरा मुझे बताना कि 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 6 के फैक्टर, 6 के फैक्टर। चलिए भाई, ठीक है। तो मैंने कहा 6 के फैक्टर बताने हैं, तो हमें वो सभी संख्या बतानी है जिनके पहाड़े में 6 आ जाए। देखो यहां पर हम फैक्टर्स देख रहे थे, जो संख्या 6 के पहाड़े में आती हो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, वो मैंने लिखा। लेकिन जब मैं फैक्टर की बात करूंगा तो जिनके पहाड़े में, अगर मैं कहूंगा एक, देखो एक तो सबका फैक्टर होता है, एक के पहाड़े में तो हर संख्या आती है। जब भी फैक्टर की बात करेंगे एक तो लिखना ही लिखना है। क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है? 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन, बिल्कुल आता है सर, तो 2 भी एक फैक्टर हो गया 6 का। क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यस बिल्कुल आता है 3। क्या खुद क्या 4 के पहाड़े में 6 आता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नहीं आता। क्या 5 के पहाड़े में 6 आता है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नहीं आता। क्या खुद 6 के पहाड़े में 6 आता है? 6 एकम 6, यस, तो 6 अपना भी एक फैक्टर होता है। ये होता है फैक्टर, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस मोटा मोटा यही। अब यहां से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी भी संख्या के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं या अनलिमिटेड? लिमिटेड होते हैं, क्या वो कुछ चुनिंदा होते हैं, या मतलब ऐसे होते हैं जिनको काउंट किया जा सके, या फिर इनफाइनाइट जिनको काउंट ही नहीं किया जा सके, जैसे हमने मल्टीपल्स की बात की थी। यस, अगर हम बात करेंगे फैक्टर्स की, तो किसी भी संख्या की बात करेंगे, उसके फैक्टर्स की बात करेंगे, तो वो लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? वो लिमिटेड होते हैं, उनको काउंट किया जा सकता है, तो ये फैक्टर है। तो सबसे पहले हमने एक चीज डिफरेंस पता करनी थी कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है। मल्टीपल से हमने एलसीएम का पता लगाया कि एलसीएम होता क्या है, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चे, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भैया। एलसीएम निकालते कैसे हैं? देखो एलसीएम निकालने की हालांकि एक बेसिक सी चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी होती है। एक तो ये खुद जो बेसिक मेथड मैंने आपको बताया वो, दूसरी चीज अगर मैं आपको कहूं एलसीएम ना, आप उसी तरीके से निकालना जो आप चौथी पांचवी छठी क्लास से पढ़ते हुए आए हो, ठीक है राहुल। उसी तरीके से निकालना आप, जो आप बहुत अलग अलग तरीके आपको सिखाए जाते हैं, इसका इससे ऐसे तोड़ो, इसके इतने फैक्टर्स बनाओ, ऐसे तोड़ो, कॉमन फैक्टर, बहुत सारी चीजें हैं एलसीएम निकालने के, 7-8 तरीके हैं। लेकिन जब हम एट द एंड एग्जाम में बैठते हैं तो हमारा एलसीएम निकालने का जो तरीका है वो बेसिक तरीका ही है जो हमारा साथ वहां पर देगा। तो क्यों ना हम प्रैक्टिस भी अपने बेसिक तरीके को ही लेकर चलें। एक और तरीका एडिशनल मैं आपको करा दूंगा सवालों में, लेकिन मैं कहूंगा कि बेसिक तरीका जो हम चौथी पांचवी छठी क्लास से पढ़ते आए हैं ना, उसी को ही हम बेसिक तरीके से एलसीएम निकालें तो ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि भैया 12, 16 और 24, मैंने कहा इनका जरा एलसीएम बताओ, करना क्या है, एलसीएम निकालेंगे कैसे? 12, 16 और 24। देखो एक तो है जो हमारा टाइम एंड वर्क में काम आएगा तरीका, जो तरीका हमारा टाइम एंड वर्क में काम आएगा जरा उसको देखेंगे। वो तरीका क्या है कि जब भी हमें एलसीएम निकालना हो ना, तो जितनी भी संख्या दे रखी हो, टाइम एंड वर्क में यही तरीका करना है। टाइम एंड वर्क में जब भी हमें एलसीएम निकालना हो तो जितनी भी संख्या दे रखी हो उनमें सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो, सबसे बड़ी संख्या को, और उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, सबसे बड़ी संख्या का। और एक ऐसी संख्या पर जाकर रुको उसका पहाड़ा पढ़ते टाइम, एक ऐसी संख्या पर रुको जो 16 के पहाड़े में भी आती हो और 12 के पहाड़े में भी आती हो, और वो 24 का पहाड़ा तो आप पढ़ोगे ही। जैसे मैं कहूं 24 एकम 24, क्या 16 के पहाड़े में 24 आता है? नहीं। 12 के में आता है 24, लेकिन हमें सबके पहाड़े में चाहिए फिर वो।
फिर मैं कहूंगा 24 दूनी 48, भाई 24 एकम 24 से बात नहीं बनी, मैंने कहा 24 दूनी 48, क्या 24 दूनी 48 16 के पहाड़े में आता है? 16 तिया 48, आप कहेंगे यस सर। 12 चौके 48, यस सर। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये वाला तरीका ना हम लोग टाइम एंड वर्क में यूज करेंगे, क्योंकि वहां जो संख्याएं आपको दी होंगी कुछ इस तरीके से ही संख्या आपको दी होंगी कि जिनमें बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ के आप बड़े आसान तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो। अब बात आती है अपना वही बेसिक तरीका जो हम प्राचीन काल से पढ़ते हुए आए हैं अपनी 5वीं 6वीं क्लास से। वो तरीका होता है कि एक लाइन ऐसे खींच दो और एक लाइन यहां पे ऐसे डाल दो। डाल दिया आपने। स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी संख्या से, 2 से। अगर इन तीनों में कोई भी एक संख्या 2 से कट रही होगी, हालांकि जरूरी नहीं है 2 से शुरू करना है, आपकी मर्जी है, लेकिन एक पैटर्न बन जाता है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं 2। अब 12 को अगर मैं 2 से काटूंगा तो 2 छिक्के 12, 16 को काटूंगा तो 2 अट्ठे 16, और 24 को काटूंगा तो 12 बार जाएगा। तीनों कट गई। जरूरी, ऐसा जरूरी नहीं है एलसीएम के केस में कि तीनों संख्या ही कटनी चाहिए ना। कोई एक अगर नहीं कट रही होगी तो उसको एज इट इज लिख देंगे, कोई दो नहीं कट रही होंगी दोनों को एज इट इज लिख देंगे, तीनों कट रहे हैं तो तीनों को काट दिया। अब अगेन क्या कोई एक संख्या, दो संख्या या तीनों संख्या क्या 2 से कट रही है? यस, हम कहेंगे 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12। क्या फिर इनमें से कोई एक या दो संख्या 2 से कट रही है? यस। तो 3 तो 2 से नहीं कटता है, तो 3 को एज इट इज लिख दो यहां पर, ये कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। क्या अब कोई संख्या 2 से कट रही है? यस। 3 तो नहीं कट रहा, ऐसे ही लिख दो। 2 एकम 2 और ये 3 को ऐसे ही लिख दो। अब 3 से कटने वाली संख्या देख लो, 3 एकम 3, एक तो ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3। हमारा जो फाइनल मोटिव होना चाहिए, हमारा जो फाइनल मोटिव होना चाहिए वो लास्ट में 1 1 1 लाना होना चाहिए। अब जैसे ही लास्ट में 1 1 1 आ गया, क्योंकि सारी संख्या कट चुकी है भैया, अब 1 1 1 बचा है, सारी संख्या कट चुकी है। अब जो हम एलसीएम लिखेंगे वो इनका मल्टीपल लिखेंगे, मतलब इनको गुणा करके। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, बस। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, ये आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है भैया, ये लेंदी मेथड नहीं है, ये मेथड मैं कह रहा हूं सबसे बेस्ट, मुझे यही मेथड लगता है, बेसिक मेथड। मैं आपको 10 मेथड सिखा दूं एलसीएम के, आपको अच्छा लगेगा। मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, आपको और अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे आप इसी मेथड से करोगे, लिख लो इस बात को, इसी मेथड से करोगे एलसीएम, क्योंकि ये बेस है एलसीएम का, इस पे प्रैक्टिस कर लो। पहली बात तो अब एलसीएम निकालने को क्वेश्चन कहीं पूछता ही नहीं है कि 20 40 50 का एलसीएम बताओ, कहीं नहीं पूछेगा आपसे, कहीं भी पूछेगा ही नहीं आपसे। ठीक है, नहीं तो फिर वो तरीका जो मैंने अभी बताया, सबसे बड़ी वाली संख्या के मल्टीपल आप बनाना शुरू कर दो। जिस मल्टीपल पे ऐसा संख्या मिले जो तीनों से कट जाए, 48 मिला था, वही मेरा एलसीएम हो गया। तीसरा तरीका भी है कि भैया इसके फैक्टर बना लो, फैक्टर बना लो इसके, तब कर लो, वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक सवाल और दूं आपको, जरा मुझे बताना। मैंने कहा कि 36 45 और 36 45 और 90, बताना जरा इनका एलसीएम कितना होगा। 36 45 और 90, और मैं आपसे पूछूंगा कि इनका एलसीएम बताओ, तो ना बेसिक तरीके से जाना, बढ़िया रहेगा। इस पे ना जितनी मजबूत पकड़ आप बना लोगे ना, अगर आपके लिए उतना बेस्ट रहेगा। ये अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता एलसीएम एचसीएफ से कि भैया 36 45 90 का एलसीएम बताओ, नहीं बनेगा, एग्जाम में नहीं आएगा सवाल ऐसा। तो फिर हमें उतना ज्यादा सोचना ही नहीं है, हमें बेसिक बेसिक से एक दो तरीके देखने जो एलसीएम निकालने के हों, फिर बाकी चलेंगे। यार क्वेश्चन फिर किस तरीके से आते हैं एग्जाम में वो सीखेंगे ना, इसमें क्यों इतनी मगजमारी करें फिर, है भाई? बताओ इसका जवाब।
भाई सवाल है 36, 45, 90, तो यहां 2 से स्टार्ट करें, 2 से, 2 से जाएगा 18 बार, ये 45 नहीं कट रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो, ये 90 45 बार चला जाएगा 2 से, फिर 2 से चले जाओ, 2 नाम 18, 45 ऐसे ही रहने दो, और इस 45 को ऐसे ही रहने दो। अब यहां पर 9 से चले जाओ, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45। अब 5 से चले जाओ, 1 1 और 1। 3 से जाने की जरूरत नहीं थी, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है चीजों को। हम जानते हैं कि यहाँ तीनों संख्याएं, तीनों से 9 कॉमन आ जाएगा, 9 को ले लो यार, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। अब नीचे 1 1 आ गया, तो हमारा जो एलसीएम है वो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 5, तो 2 दूनी 4 और 9 पंजे 45, 45 चौके होता है मेरे भाई 180, 180। ओके, अब चलें सवाल की तरफ। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियर है, तो इसके कुछ मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूं जो कि हमारे टाइप 1 में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं। जरा पहला क्वेश्चन करके बताना। अभी मैं एचसीएफ के बारे में कोई डिस्कशन कर ही नहीं रहा हूं, अभी एचसीएफ मैंने पढ़ाया ही नहीं है आपको, अभी तो एलसीएम का बहुत बेसिक चीज बताई है कि व्हाट इज एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, वो चीज थोड़ा सा हमने देखा है। देखो, 28 और 92 का एलसीएम बताओ क्या होगा, 28 और 92 का एलसीएम। आप कहेंगे सर 28 और 92, 92। अब यहां 2 से मत जाना, थोड़ा सा और मैं आपको एडवांस बनाता हूं इसी तरीके में, जो आपका बेसिक तरीका है ना 5वीं 6ठी क्लास वाला, मैं थोड़ा सा एडवांस बनाता हूं आपको। 2 से मत जाना, आप चेक करो ऐसी संख्या, ऐसी संख्या 2 से बड़ी जो इसको भी विभाजित कर दे और इसको भी कर दे, दोनों को करनी चाहिए फिर वो, जो मैं अब अगला इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूं इसी तरीके को, तो इसकी मॉडिफिकेशन देखो। ऐसी संख्या ढूंढो 2 से बड़ी जो इसको भी विभाजित कर दे और इसको भी कर दे, 2 से बड़ी। आप कहेंगे सर 4 से कट जाएगा क्या, 4 सत्ते 28 और 23 चौके 92। यस, तो 4 को लिख लो यहां पर, 4 सत्ते 28 और 4 से जाएगा 23 बार। देखो अभी मॉडिफिकेशन किया है मैंने, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। अब यहां से मैंने कहा अब 7 और 23 है, तो 7 को यहां लिखो, 7 एकम 7, और ये 23 को ऐसे ही लिख दो। अब 23 को लिख लो, तो एक ऐसे रहेगा और 23 एकम 23। अब हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा 4 गुणा 7 गुणा 23। ये कितना होगा भैया, 4 गुणा 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 एकम 4 2 6। एलसीएम हो जाएगा 644। कितना हो जाएगा भैया, एलसीएम हो जाएगा 644। क्लियर, आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बच्चा कह रहा सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। अरे भैया मैं खुद ही कह रहा हूं, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है, नहीं आता ऐसा क्वेश्चन। पढ़ाऊं ना क्या तुम्हें, फिर बताओ ना पढ़ाऊं? चलो एडवांस क्वेश्चन पे चलो, एलसीएम एचसीएफ के। फिर ये मत कहना सर ये ऐसे कैसे कर दिया आपने, सर इधर से उधर कैसे काट दिया आपने, फिर ये मत कहना तुम ऐसा कर दिया तो तुम्हारा सर मेरे घुटने और मेरी कोहनी, और 15 मिनट तक बजेगा फिर अगर तुमने ऐसा उस टाइम पे कह दिया। तो मैं सब छोड़ छाड़ के मैं चल रहा हूँ एडवांस पे, बताओ चल दूं? देखो, 3 7 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, वही एलसीएम की बात कर रहा है। मैंने तो आपको बेसिक पढ़ाया, विभाजित होने वाला सबसे छोटा पूर्णांक, तीनों से विभाजित होने वाला सबसे छोटा, यानी कि लीस्ट आपसे बात कर रहा है, लीस्ट वाला। तो लीस्ट है तो भैया एलसीएम की ही बात कर रहा है, और इनका एलसीएम बता दो आप क्या होगा, यानी कि 3 7 और 18, 3 7 18। तो यहां से 3 7 18 की बात करेंगे तो 3 से देखें क्या, या 2 से ही देख लें? तो 3 को ऐसे लिख दो, 7 को ऐसे लिख दो, 2 नाम 18। अब 2 से कटने वाली कोई संख्या बची ही नहीं है,
तो 3 पे आ जाओ, 3 एकम 3, ये 7 ऐसे ही रहने दो, 3 तिया 9। फिर अगेन 3 से 1, 7 और 1। अब 7 से आ जाओ तो 1 1 और 1। तो यहां से अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126। ओके, यस, आगे चले, इस सवाल पे आ जाओ। देखेंगे भाई, जरा इसको जल्दी करो, 2-3 क्वेश्चन, फिर एचसीएफ का भी बेसिक आज मुझे आपको पढ़ाना है, एचसीएफ क्या होता है। और फिर कल जो हम करेंगे वो दोनों का कंबाइंड करेंगे। आज एलसीएम का बेसिक, एचसीएफ का बेसिक, इनके बेसिक क्वेश्चंस। कल हम करेंगे कंबाइंड एलसीएम और एचसीएफ दोनों को साथ में लेकर। तो 16 24 36 52 54 का एलसीएम क्या होगा? 16 24 36 52 54, यहां पर लिख लेता हूं, 16 24 36 52 और 54। ठीक है भैया, 2 से स्टार्ट करें। 2 अट्ठे 16, 2 12 24, 2 18 36, 2 26 52 और 2 से जाएगा 27 बार, ये कट जाएगा। फिर 2 से स्टार्ट करें, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 नाम 18, 2 13 26 और 27 कटेगा ही नहीं, तो ये 27 को ऐसे रहने दो। फिर 2 से आ जाओ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 9 ऐसे ही रहने दो, ये 13 ऐसे ही रहने दो, ये 27 ऐसे ही रहने दो। अब 2 से आ जाओ, 2 एकम 2, 3 9 13 और 27। अब 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है, 2 से कटने वाली अब हमारे पास कोई संख्या नहीं है। अब यहां बात आ जाती है 3 की। तो 1 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 13 को ऐसे रहने दो और 3 नाम 27। अब 3 से आ जाओ, 1 1 3 एकम 3 13 और 3 तिया 9। फिर 3 से आ जाओ, 1 1 1 13 और 3 एकम 3। अब 13 से जाएंगे ना तो सब में 1 1 1 1 मिल जाएगा आपको, बस इनको गुणा कर लो, जो संख्या मिली इनको गुणा कर लो। तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, दो वालों को तो एक तरफ लिख दो, और 3 तिया 9 तिया 27 और गुणा 13। तो 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26 और 9 कितना होता है आपका 35 और गुणा 16। तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80 और 1 81, 16 तिया 48 और 8 56। कितना आ गया हमारा जवाब? 5616। कितना आ गया? 5616 हमारा सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट। आगे चले, ये सवाल करिए जल्दी से। 14 42 77 का एलसीएम बताओ। 14 42, अभी मैं बिल्कुल, आप सोचो ही मत के सर क्या क्वेश्चन करवा रहे हो, मुझे पता है कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये हो सकता है एग्जाम में आए, हो सकता है नहीं आए, आए तो मैं ना भी पढ़ाऊं तब भी आप कर लेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन है। लेकिन मेरा मोटिव क्या है इनको कराने का? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मी। ठीक है, कराने दो आप मुझे, जब मैं अच्छे सवालों की तरफ आपको लेकर चलूंगा ना, तो वहां ये छोटी छोटी चीजें ना काम आएगी। 14 42 और 77, सर कोई जल्दी से होने वाला मेथड नहीं है क्या? देखो, इस ऐसे सवालों में पहली बात तो मेथड की जरूरत नहीं, फिर जल्दी से होने वाले मेथड हैं, वो है डिविजिबिलिटी रूल, और वो आपने अभी पढ़ा नहीं है, विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल से ये हो जाते हैं, इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इधर उधर काटो और बन गया, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती। तो वो आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं वो डिविजिबिलिटी रूल यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, जब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो वहां मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। देखो, 14 42 77 का एलसीएम 14 42 42 और 77। देखो, मैंने कहा सबसे पहले ऐसी संख्या अगर आपको मिल जाती है जो तीनों को काट रही हो तो बढ़िया है, उसी को पहले कॉमन ले लो। तो मैंने कहा यार 7 आ रहा है, तो 7 दूनी 14, 7 छिंग 42 और 11 सत्ते 77। अब 2 आ रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 11 बार। अब 3 आ रहा है, 1 1 और 11, और अब 11 आ रहा है, 1 1 और 1। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया
7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। तो 7 दूनी 14, 14 तिया 42 गुणा 11। तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 44 और 2 46। आपका जवाब होगा 462। यानी कि 462 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है, सबसे छोटी, जो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी। ठीक है भैया। आगे चलें। ये सवाल करिए, बताएंगे जरा। देखो, संख्या 108, 135, 162 का एलसीएम जो है वो पी है। करेक्ट? तो पी डिवाइडेड बाई 4 अगर मैं करूं, अगर p डिवाइडेड बाई 4 मैं करूं तो मुझे क्या जवाब मिलेगा? सबसे पहले तो 108, 135, 108, 135 और 162 का एलसीएम बताइए क्या होगा? देखो, 27 से चले जाएंगे तीनों संख्याएं। 27 चौके 108, 27 पंजे 135 और 27 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 27 छिक्के 6 बार ही जाएगा। फिर अब किससे चला जाएगा? ये 2 से। 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। अब 2 से चला जाएगा 1, 5 और 3। अब 3 से जाएगा 1, 5 और 1। अब 5 से जाएगा 1, 1 और 1। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो 27 गुणा 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 और ये जाएगा 27 छिक्के 162 और लास्ट में 0। ये हमारा जवाब है। चलो, ओके, बात क्लियर है भैया। आगे चलें। चलो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चे एचसीएफ के बारे में। एलसीएम का बेसिक पढ़ाया मैंने आपको भी, बिल्कुल एलसीएम का बेसिक। ओके, अब पढ़ते हैं एचसीएफ का बेसिक क्या होता है। एचसीएफ, एचसीएफ में काम आते हैं फैक्टर्स। देखो, एलसीएम में था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब होता है प्यारे भाई हाईएस्ट। एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर, फैक्टर। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब होता है समान, समान। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। यहां मल्टीपल नहीं है, यहां फैक्टर है। अच्छा, 4 से डिवाइड करना था, ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर दो यार। आंसर जो हमारा होगा वो कह रहा है p डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 1620 को 4 से डिवाइड कर रहा है। तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ठीक है, 405 आंसर हो जाएगा। ओके, तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब समान और फैक्टर मतलब गुणनखंड। यानी कि संख्या हमारी सबसे बड़ी होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए और गुणनखंड होनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा एग्जांपल से, अगर मैं इसको कहूं कि बुक की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? बुक की लैंग्वेज में बोलते हैं महत्तम, महत्तम समाप वर्त्य, वर्त्य। ठीक है, महत्तम समाप वर्त्य जैसे भी लिखते हैं। अब ये मत कहना सर समाप वर्त्य आपने गलत लिखा है, जो भी है देख लेना यार, जैसे भी, हिंदी थोड़ी मेरी ऐसी है। महत्तम समापवर्त जैसे भी लिखते हैं, तो हिंदी में इसको बोला जाता है महत्तम समापवर्त। मतलब बेसिक जो चीज है समझने की वो तो आप सीख गए ना। हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन समान, फैक्टर यानी कि गुणनखंड सबसे बड़ा होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए। अब अगर एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको लेकर चलूं तो सबसे पहले जरा देखते हैं। अगर मैं यहां पर लिखता हूं, जरा मुझे बताना
8 के फैक्टर, और फिर आप मुझे बताना 12 के फैक्टर, और फिर आप मुझे बताना किसके फैक्टर, 16 के फैक्टर बता दो। चलो 16 के फैक्टर, फैक्टर बताने हैं अभी, फैक्टर। तो फैक्टर तो निकालने मैंने भी आपको बताए थे थोड़ी देर पहले जब फैक्टर के बारे में डिस्कशन किया था, कि वो सभी संख्याएं जो 8 से पूरी तरह कट जाएं वो उसके फैक्टर होंगी। जैसे 8 को अगर मैं कहूं तो एक तो सभी का फैक्टर होता है, फिर क्या 2 के पहाड़े में 8 आता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है 2 चौके 8। क्या 3 के पहाड़े में 8 आता है? ना। क्या 4 के पहाड़े में 8 आता है? सॉरी 2। क्या 4 के पहाड़े में 8 आता है? यस। क्या 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, और खुद 8 के पहाड़े में 8 आता है। 12, एक तो सभी का फैक्टर है, 2 के पहाड़े में भी 12 आता है, 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, 5 के में नहीं आता, 6 के पहाड़े में 12 आता है, 6 दूनी 12, और फिर खुद 12 के पहाड़े में भी 12 आता है। एक के पहाड़ में तो भैया सबका फैक्टर है, एक तो 2, 3 के में नहीं आता, 4 के में आता है, 5, 6, 7, फिर 8, और फिर खुद 16, फिर खुद 16 आ गया। ठीक है भैया। अब हमें बताना है इनमें कॉमन, अब फैक्टर तो हमने निकाल लिए, अब हमें निकालना है कॉमन। कॉमन कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो सर एक से ही शुरू हो जाओ। एक कॉमन है तीनों में, दो भी कॉमन है सर। क्या तीन कॉमन है? नहीं। क्या चार कॉमन है? यस, चार कॉमन है, चार कॉमन है, ये रहा। क्या आठ कॉमन है? इन दोनों में तो है, तीसरे में नहीं है। तो तीन संख्या हमको कॉमन मिल गई। अब आ जाओ पहली वाली लाइन पे, सबसे बड़ा देखो, हमने सबसे पहले फैक्टर्स निकाले, गुणनखंड निकाले 8, 12, 16 के। उसके बाद में फिर हमने समान देखा, कॉमन संख्या कौन कौन सी है, 1, 2 और 4। और फिर हमने देखा कि भैया सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो मल्टीपल सबसे छोटा चाहिए था एलसीएम के केस में, लेकिन एचसीएफ के केस में फैक्टर है और सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 4, और यही मेरा एचसीएफ होगा, यही मेरा एचसीएफ होगा। ठीक है भाई। तो यहां आप बेसिक मतलब समझे एचसीएफ का, बिल्कुल वेरी गुड। एचसीएफ तो बहुत आसान है, इसका मैं तरीका भी आपको बेसिक वाला तरीका भी बता दूंगा जो हम चौथी पांचवी क्लास से पढ़ते आए हैं, और इसका एक और भी एक अच्छा बेसिक मेथड मैं आपको बता दूंगा, तो हम क्लास के साथ साथ सीखते रहेंगे। सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे जरा बता दो आप 16, 24 और 32, 16, 24 और 32 का एचसीएफ क्या होगा? 16, 24 और 32 का एचसीएफ। तो सबसे पहले अपना वही बेसिक तरीका देखते हैं जो तरीका बाबा आदम के जमाने से हम लोग पढ़ते आए हैं। क्या है? वही एलसीएम वाला तरीका जो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा सा इस मेथड के से जब हम निकालते हैं थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? कि एलसीएम के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि यहां किसी भी संख्या से आप स्टार्ट कर सकते हो, 2, 3, 4 किसी से भी। 2 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो जो संख्या 2 से कट रही है उनको काट दो, जो नहीं कट रही हैं उनको एज इट इज लिख दो। एलसीएम के केस में ये बोला था। अब एक कंडीशन बन जाती है एचसीएफ के केस में। एचसीएफ के केस में एक कंडीशन है कि भैया संख्या कॉमन होनी चाहिए, यानी कि यहां इस प्लेस पर जो भी आप संख्या लिखोगे ना वो इससे इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी, तीनों को काटनी चाहिए। यस, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां पर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कि यहां पर जो भी आप कॉमन ले रहे हो ना वो तीनों को काटनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर अगर नहीं काटी तो? उसका भी मैं बताऊंगा। मैंने कहा तीनों को काटनी चाहिए भैया। अब यहां मैंने 2 से स्टार्ट किया तो 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा 12 बार और 2 से कटेगा 16 बार। क्या फिर कोई ऐसी संख्या है? यस, 2 ही है सर अगेन। 2 चौके 8, 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16।
क्या अब कोई संख्या है? सर दो ही है। दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौके आठ। क्या अब कोई संख्या है जो तीनों से कॉमन आ रही हो? आप कहेंगे नहीं सर, अब तो कोई भी संख्या नहीं है। अब तो कोई भी संख्या नहीं है। और जब कॉमन संख्या आनी बंद हो जाए तो वहीं रुक जाओ और इन संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, तो HCF क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 दैट इज 8। यानी कि 8 वो संख्या है जो इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी, और सबसे बड़ी। यानी कि 8 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है। आप बता दो मुझे, 8 से बड़ी ऐसी कोई संख्या बता दो जो 16 को भी काट दे, 24 को भी और 32 को भी। कोई है ही नहीं। 8 से बड़ी कोई संख्या आपको मिलेगी ही नहीं जो इन तीनों को काट दे। इसका मतलब है कि हमारी जो सबसे बड़ी संख्या जो HCF होगा दैट विल बी 8। दैट विल बी 8। एक एग्जांपल मैं और कराता हूं आपको। क्या है, जरा यहां पर देखते हैं। अगर मैंने कहा 6, 15 और 18, मैंने कहा जरा बताना 6, 15, 18 का HCF क्या होगा। अब यहां ना मैं आपको एक और तरीका अल्टरनेट बताऊंगा HCF निकालने का, और वो बहुत बड़ा खूबसूरत तरीका है, बहुत खूबसूरत। भाई सवाल है कि 6, 15 और 18 इनका HCF क्या होगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो बेसिक तरीका अपना 2 से देख लो। 2 से तो कटेगा ही नहीं भाई, यहां से ये कट जाएगी, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो फिर मैं 2 को नहीं ले पाऊंगा, फिर मैं 2 को नहीं ले पाऊंगा। तो 3 से देखेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18। क्या अब कोई संख्या है जो तीनों से कॉमन आ जाए? अब नहीं है सर कोई भी संख्या। तो हमारा जो HCF है ना वो 3 ही हो जाएगा। अब बात आती है सर वो अल्टरनेट मेथड की, जो आपने बोला है कि एक अल्टरनेट मेथड भी इसमें आपको बताया जाएगा। अल्टीमेट तरीका है, क्या है जरा देखना। 2 से क्या बोल रहे हो, 24 कट रहा है, हाँ तो क्या दिक्कत है? देखो मैं ये संख्या फिर से लिखता हूं, 6, 15 और 18। अब जो अल्टरनेट मेथड है ना उसको सामने देखेंगे, पेन साइड में रख दो और सामने देखो सभी लोग। इसका अल्टरनेट मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने कहा कोई भी संख्या आपको दे रखी हो और आपसे कहे कि इनका HCF बताओ, आपने क्या करना है, इन तीनों में से कोई दो ऐसी संख्या देखो जिनका डिफरेंस बहुत कम है। जैसे 6 और 15 का डिफरेंस कितना है? 9। 18 और 15 का डिफरेंस कितना है? 3। 6 और 18 का डिफरेंस कितना है? 12। तो सबसे कम जो डिफरेंस है, सबसे कम, सर सबसे कम डिफरेंस है 15 और 18 का, इतना तो आप पता लगा सकते हो। अब जो डिफरेंस इनका है वो डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना है बच्चे? इनका डिफरेंस है 3 और ये सबसे कम है। किन्हीं भी दो का डिफरेंस आप कर लो तीनों में, सबसे कम डिफरेंस इन दोनों का ही मिलेगा, दैट इज 3। अब जो डिफरेंस आपने दिखाया है ना यहां पर, ये डिफरेंस ही HCF होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जो सबसे नजदीक संख्याओं का अंतर आपने देखा है 3, यही HCF होगा। अगर, अगर वर्ड इंपोर्टेंट जोड़ा है मैंने, अगर, इफ, अगर, अगर ये जो डिफरेंस है 3, ये इसको भी विभाजित कर दे, इसको भी कर दे और इसको भी कर दे, यानी कि ये 3 इसको भी डिवाइड कर दे, 3 इसको भी डिवाइड कर दे, 3 इसको भी डिवाइड कर दे। मैं फिर से पूरी लाइन को फिर से रिपीट करता हूं। मैंने कहा दो सबसे नजदीक का डिफरेंस आपने देखा 3, मैंने कहा ये डिफरेंस ही HCF होगा अगर, अगर इस 3 ने 6 को भी डिवाइड कर दिया, 15 को भी कर दिया और 18 को भी कर दिया। अगर नहीं किया वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस 3 ने डिवाइड कर दिया। अब मैं देख पा रहा हूं कि यार 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, ये तो तीनों को कर दिया। अब अगर तीनों को कर दिया तो भैया यही डिफरेंस हमारा किस में बदल जाएगा? यही डिफरेंस हमारा HCF में बदल जाएगा। लवकेश मैं चेक करा दूंगा अभी थोड़ी देर में, यही डिफरेंस हमारा HCF हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है HCF निकालने का। अब कंडीशन बनती है कि सर अगर
ना डिवाइड करे तो क्या करेंगे फिर? अगर डिवाइड किया ही नहीं तो क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर कोई सवाल ले लेता हूं, मैंने कहा 3 3 9 क्या सवाल है? 12 16 और चलो अब दिमाग में नहीं आ रहा तो इन्हीं उस पे पीडीएफ पे देख लेते हैं। पीडीएफ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बात बन जाएगी। पीडीएफ पे इस पे आ जाओ, अभी दिमाग में आएगा ना ऐसा कोई सवाल, मैं आपको अभी इन बिटवीन बता दूंगा। अभी फिलहाल आप इसको करो, बताओ जवाब क्या होगा सभी लोग। तिरसठ सौ पैंतालीस और 2160, 6345 और 2160। उसमें बस एक चीज आप ध्यान में रखना कि सर अगर डिफरेंस ने तीनों को डिवाइड नहीं किया, अगर डिफरेंस ने, आप अगर यहां लिख रहे हो अगर डिफरेंस ने तीनों को डिवाइड नहीं किया, यहां पर ऐसे लिखो कि जो हमारा HCF होगा वो या तो डिफरेंस होगा, या तो डिफरेंस होगा, या फिर डिफरेंस का डिफरेंस का डिफरेंस का कोई फैक्टर, या तो डिफरेंस हमारा HCF होगा, और अगर डिफरेंस ने तीनों को डिवाइड नहीं किया तो डिफरेंस का कोई फैक्टर, फैक्टर निकालना आपको आता है, उसका कोई फैक्टर इसका HCF होगा, है ना, फैक्टर इसका HCF होगा। वो फैक्टर फिर हम सवाल में देख लेंगे, ठीक है, ये चीज आप लिख लो ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो सवाल है भैया यहां पर 6345 और 2160 का HCF क्या होगा? यहां पर लिख लेते हैं 6345 और 2160, 2160 का HCF क्या होगा? तो यहां हम देख पा रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस कर लो। जरूरी नहीं है कि तीन संख्या में ही डिफरेंस देखेंगे, दो नजदीक का ना, दो है तो दोनों में भी आप डिफरेंस देख लो। 5 में से 0 गए 5, 14 में से 6 गए 8, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 2 गए 4। अब देखो यहां अब काम आ गया। अब 4185 मुझे मिल गया, 4185 मुझे मिल गया। अब 4185 ही मेरा HCF होगा जो डिफरेंस है। अगर अगर वर्ड नहीं बोलना है, अगर इस 4185 ने इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी कर दिया, तो मैं देख पा रहा हूं कि यार 4185 से तो छोटी संख्या है 2160, ये कैसे इसको डिवाइड कर देगी? करेगी ही नहीं भाई साहब, करेगी ही नहीं। तो फिर हम इसका कोई फैक्टर ढूंढेंगे, कोई फैक्टर ढूंढेंगे और वही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन मार्क आ गया कि सर फैक्टर कहां से ढूंढे? फैक्टर ढूंढने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन। ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या को देखना है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम HCF ढूंढ रहे हैं। हमें क्या चाहिए? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो फैक्टर हो। तो सबसे बड़ा फैक्टर देख लो 4185 का कौन सा है। मैं ऑप्शन से ट्राई करूंगा सबसे बड़ी संख्या 270 को। अगर 270 इसका एक फैक्टर है तो भैया इसको ये डिवाइड कर देगा, इसको ये डिवाइड कर देगा। क्या ये इसको डिवाइड करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया 270 के लास्ट में क्या है? 0। तो 270 के पहाड़े में जो भी संख्या आएंगी उन सबके लास्ट में 0 होना चाहिए। लेकिन हम चेक कर रहे हैं क्या 4185 270 से कटता है? हम साफ साफ मना कर देंगे नहीं घटेगा, क्योंकि भैया इसके लास्ट में 0 है और 4185 के लास्ट में 0 नहीं है, इसीलिए हम इसको चेक भी नहीं करेंगे। फिर 270 से जस्ट छोटी संख्या ऑप्शन में 135। अब 135 को चेक करते हैं बच्चे। अगर 135 ने इस 4185 को डिवाइड कर दिया तो यही मेरा आंसर है, बिना सोचे समझे लगा देना और आगे बढ़ जाना।
बिना सोचे समझे। तो यहां हम 135 से डिवाइड करते हैं, अगर इसने पूरी पूरी तरह इसको काट दिया। तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि भैया 15 निम्मा 135, 15 दूनी 30, 11, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 105 के बाद क्या आएगा, 15 निम्मा 135, फिर 9 से कटेगा, 9 तिया 27, 9 एकम 9, पूरी तरह काट दिया भैया। इसका मतलब यही मेरा आंसर है। मेरा जो आंसर है, रख देना यहां, मेरा जो आंसर है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी 135। आप इसको इस तरीके से अपनी रफ कॉपी में ट्राई करना और कल मुझे बताना फिर, ठीक है। एक सवाल और करा देता हूं आपको मैं, ये सवाल करिए जरा। 144, 288 और 396, 144, 288 और 396। तो यहां मैं देख पा रहा हूं 144, 288 और 396। अब भैया इनमें मैं सबसे नजदीक संख्या देखूंगा जिनका डिफरेंस सबसे कम है, जिनका डिफरेंस सबसे कम है। तो आप देखो यार, 144 288 का डिफरेंस कितना है, 144 ही होगा। 288 और इसका डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे कि सर इसका डिफरेंस होगा 96 और 12 108। अरे यही डिफरेंस सबसे कम दिख रहा है। तो 16 में से 8 गए 8, 8 में से 0 गए, 8 में से 8 गए 0, 3 में से 2 गया 1। तो डिफरेंस मिल गया हमें सबसे नजदीक वाला 108। मैंने आपसे बोला कि डिफरेंस ही HCF होगा, मैंने आपसे कहा डिफरेंस ही HCF होगा अगर ये इन तीनों को काट देगा। लेकिन इसने तो 144 को काटा ही नहीं भाई, 108 एकम 108, 108 दूनी 216, 144 को तो काट ही नहीं रहा। अगर इसने नहीं काटा तो फिर 108 का कोई फैक्टर ढूंढो, वही मेरा जवाब होगा। और 108 का फैक्टर ऑप्शन से आपको मिलेगा। सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ी संख्या तो आपने देखा सबसे बड़ी संख्या 72 है। क्या 72 108 को काट रहा है? नहीं। 72 दूनी 144 होता है? नहीं। 72 से छोटी आ जाओ 48, 48 क्या 108 को पूरी तरह काट देगा? बिल्कुल भी नहीं। 48 दूनी 96 होता है, 48 तिया 144, बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी। क्या फिर 36 108 को काट देगा? आप कहेंगे यस सर, 108 के नीचे अगर मैं 36 को रखता हूं, 36 तिया 108, हमारा जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ज्यादा सोचना ही नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप HCF निकाल सकते हो किसी भी संख्या की, अगर मैं बात करता हूं। ठीक है भैया, चलिए, तो ये भी आपने आराम से कर लिया। ये सवाल करना जरा। आप कहेंगे 81, 91, 101, 111 का HCF बताओ सर क्या होगा। तो 81, 91, 101 और 111, इनका HCF क्या होगा? भैया इनका HCF भी आप दो नजदीक का डिफरेंस देख लो, सब में 10-10 का डिफरेंस है, सब में 10-10 का है। तो भैया सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस मेरा आ गया 10। तो मैंने कहा डिफरेंस आया 10। अब 10 ही मेरा HCF होगा अगर वो तीनों चारों को डिवाइड करेगा, लेकिन वो कर ही नहीं रहा, चारों को तो डिवाइड ही नहीं कर रहा वो। तो फिर 10 का कोई फैक्टर, 10 का कोई गुणनखंड मेरा जवाब होगा। तो 10 के फैक्टर कौन कौन से हैं? क्या 3 के पहाड़े में 10 आता है? नहीं। क्या 7 के पहाड़े में 10 आता है? नहीं। क्या 13 के पहाड़े में 10 आता है? नहीं। तो बचा 1, यही मेरा जवाब होगा। 10 का एक फैक्टर है, 10 का एक फैक्टर है, वही मेरा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान तरीके से आपने निकाल दिया। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, इसको करना। बहुत बेसिक चीज आज मैंने आपको बताई है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, लेवल लेवल की टेंशन मत लेना। मैंने आज जस्ट आपको LCM क्या होता है वो बताया, HCF क्या होता है वो बताया। क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, वो तो आज से शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत आगे तक जाना है इस चैप्टर में। ठीक है भैया, तो और भी चीज इसके डिटेल में कल हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।